नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को लेकर के, खासकर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सिस्टम को लेकर के एक बड़ा अपडेट किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन जारी करी हुई है जो ना सिर्फ कस्टमर, ना सिर्फ रिटेलर के लिए ठीक होगी, बल्कि दोस्तों अगर आप बिल्कुल यूज भी नहीं करते हो कार्ड, फिर भी देखते हो कभी कभी फिशिंग जैसे मामले आ जाते हैं, तो आपके लिए भी जरूरी ये न्यूज है। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। 1 जुलाई के बाद से ये नई गाइडलाइंस लागू होने वाली हैं। पूरा पेमेंट का सिस्टम बदल जाएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। एक टोकनाइजेशन सिस्टम लाया गया है। तो क्या है टोकन व्यवस्था, क्या है टोकनाइजेशन, इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर अपडेट है, इसको भी हम लोग जानेंगे डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अपडेट आया हुआ है दोस्तों कि आरबीआई ने कहा है कि अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जहां पर भी आप पेमेंट करते थे, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर कोई लोन देने वाली या फिर कोई आपको क्रेडिट देने वाली जो कंपनियां हैं वहां पर, शॉपिंग वाली वेबसाइट पर, तो आप कहीं पर भी जब यूज किया करते थे तो वहां पर क्या होता था, आपकी कार्ड की डिटेल सेव हो जाया करती थी। आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर, ठीक है, उसके बाद सीवीवी कोड आपको डालना रहता था और भी बाकी इंफॉर्मेशन वो लोग सेव करके रखते थे। अब आरबीआई ने कहा है कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अब बार बार चाहे क्यों ना डालना पड़े आपको अपना कार्ड का नंबर, लेकिन वो डालना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है। आपका कार्ड का नंबर और बाकी डिटेल्स वहां पर सेव नहीं होगा, ठीक है ना, बार बार आपको एंटर करना होगा। और एक सिस्टम है टोकनाइजेशन भी, उसको भी लागू किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले तो हम लोग आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इससे रिलेटेड है, इसकी पावर क्या है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। कार्ड टोकनाइजेशन व्यवस्था क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये नई टोकनाइजेशन व्यवस्था जो इंट्रोड्यूस करी गई है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन के लिए रूल क्या क्या है। इसके बाद टोकनाइजेशन कार्ड क्यों जरूरी है ट्रांजेक्शन के लिए, कंसिडर्ड सेफ, इस ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये सेफ है, ठीक है, इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे टोकनाइजेशन सिस्टम के अगर लागू हो जाता है तो उससे बेनिफिट्स तो हैं नो डाउट, क्योंकि तभी तो लागू किया जा रहा है, लेकिन ड्रॉबैक भी क्या क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। लूप होल भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई दोस्तों भारत का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बोले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझ लेना, वो तो एक बैंक का नाम है। सेंट्रल बैंक बोले तो केंद्रीय बैंक जो मुद्रा छापती है भारत के लिए, वो बैंक है आरबीआई। आरबीआई जो है ये बैंकों की बैंक है, यानी जैसे हम लोग बैंकिंग करते हैं छोटी छोटी बैंकों से ना, जैसे आप पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस ये सब करते हो इससे बैंकिंग, ऐसे ये सारी बैंकिंग जो बैंकें जो हैं ये आरबीआई से अपना बैंकिंग करती हैं। तो यहाँ पर होता है आरबीआई, इसीलिए इसे कहते हैं बैंकों का बैंक, यानी बैंकों के लिए ये बैंकिंग का काम करती है। अब वही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाली बात आ जाती है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब ये बैंकिंग करेंगे तो लोन लेंगे भी आरबीआई से और अपने पैसे जमा भी करेंगे। तो जब पैसे जमा करती हैं तो इनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट, और जब बैंकें लोन उधार लेती हैं यानी कि लोन लेती हैं आरबीआई से, तो उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है ना, क्लियर बिल्कुल। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया। और इसके पहले जो गवर्नर हुए कौन हुए, वो हुए ओसबॉर्न स्मिथ जी। पहले ये गवर्नर थे लेकिन नॉन इंडियन थे। पहले अगर इंडियन पूछा जाए कौन थे पहले भारतीय, तो आप बताएंगे सीडी देशमुख जी थे पहले भारतीय गवर्नर। वर्तमान में कौन है, वर्तमान है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के हैं। एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि नोटबंदी के टाइम पर दोस्तों गवर्नर कौन था भारत का, तो अभी जब नोटबंदी हुई थी दोस्तों तब भारत के गवर्नर कौन थे, उर्जित आर पटेल। याद रखना, नाम पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर कौन बनी, तो आप बताएंगे के जे उदेसी। कौन, के जे उदेसी, 2003 में ये बनी हुई थी लेडी गवर्नर। लोगो अगर पूछा जाए कि एम्बलम क्या हुआ, तो आप पैंथर एंड पाम ट्री है बताएंगे आप लोगो में। इसके अलावा नेशनलाइज कब किया गया, 1 जनवरी 1949, मैंने आपको बताया। आरबीआई नोट कौन सा इशू करता है कौन सा नहीं करता है, तो 1 रुपए की नोट छोड़ करके बाकी सारी की सारी नोट इशू करता है आरबीआई। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो आप बताएंगे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। बाकी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए का नोट जो होता है वो आरबीआई इशू नहीं करता है, बाकी सभी नोट इशू करता है। आरबीआई जो है
उसकी करेंसी जो भी आती है उस करेंसी में कितनी लैंग्वेज होती हैं, ये क्वेश्चन बना था, तो आप बताएंगे 15 भाषाएं होती हैं। ये बेसिक जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एट द एंड आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी जानकारी आपको जानना भी जरूरी होती है। चलिए अब बात करते हैं डेबिट कार्ड क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखिए डेबिट कार्ड जो है सिंपली आप ऐसे है, एटीएम कार्ड की तरह है, आप यूज भी करते हो एटीएम कार्ड जिसे यूजुअली कहते हो आप लोग। एटीएम एक मशीन है, एटीएम ये मशीन का नाम है और इस मशीन में ये कार्ड लगता है, इसलिए जनरली हम लोग बोल देते हैं एटीएम कार्ड, लेकिन एटीएम कार्ड नहीं, इसका सही नाम है डेबिट कार्ड। डेबिट मतलब लेना, तो डेबिट कार्ड यानी कि पैसे लेने के लिए जब हम लोग करते हैं जो कार्ड का इस्तेमाल उसे बोलते हैं डेबिट कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म में पूछा जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब डेबिट कार्ड वो है जब आपके बैंक में जो पैसा रहता है करंट टाइम पर, आपके अकाउंट में जो पैसा रहता है उस अकाउंट से उतने ही अमाउंट को अगर आपको निकालना है तब आप यूज करेंगे डेबिट कार्ड का। ध्यान से सुनिएगा, आपके जैसे अकाउंट में अभी 500 या 1000 रुपए हैं तो आप डेबिट कार्ड से 500 या 1000 ही निकाल पाओगे। लेकिन वहीं एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट लेना यानी उधार लेना, क्रेडिट मतलब उधार लेना। अब ये क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक ऐसा कार्ड इशू किया जाता है बैंकों द्वारा और संस्थाओं के द्वारा जिससे जो व्यक्ति है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसके जो बैक परफॉर्मेंस होता है उसको देखते हुए एक लिमिट सेट की जाती है, क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है। अब मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट जो है 25,000 सेट कर दी गई, तो 25,000 आपकी क्रेडिट लिमिट सेट हो गई, यानी आपकी कार्ड की लिमिट हो गई 25,000। अब आप 25,000 जो है आपके अकाउंट में भले सही ना हो, लेकिन आप 25,000 तक के राशियां या उसके उतने तक की शॉपिंग आप कर सकते हो इस कार्ड की मदद से, यानी आपके अकाउंट में इसमें पैसा होना जरूरी नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड के केस में इसमें होता है कि आप कार्ड से, आपके पास अगर कार्ड इशू है किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी ऐसे पेमेंट मर्चेंट के द्वारा, तो आपको लिमिट दी जाएगी कि आपका कार्ड का लिमिट 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, आप उतना अमाउंट कर सकते हो। ये 40 से 45 दिन के लिए होता है इंटरेस्ट फ्री, उसके बाद इंटरेस्ट कटता है, बहुत भयंकर इंटरेस्ट कटता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया। डेबिट कार्ड वो जब बैंक में रहेगा पैसा उससे निकालोगे, क्रेडिट कार्ड वो बैंक में पैसा नहीं भी है तब भी आपके पास जो जितनी लिमिट है उतना पैसा आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं ये टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन आरबीआई ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों होता क्या था, जब भी आप कहीं पर पेमेंट करने जाते थे, कुछ भी करते थे, तो फिर आपके कार्ड का जो भी डिटेल्स था वो उन कंपनियों द्वारा सेव कर लिया जाता था। ऐसे में डाटा लीक होने का खतरा रहता था। वो वेबसाइट कितनी सेफ है कितनी नहीं, वो वेबसाइट कितनी सिक्योर है, हैक हो सकता है कि नहीं, ये सारी दिक्कतें रहती थी, डर बना रहता था। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होगा, इसमें आपका जो कार्ड रहेगा उसी कार्ड के माध्यम से आपका टोकन बना दिया जाएगा। अब टोकन बन जाएगा तो आपको कार्ड के पास आपको टोकन डालना होगा, यानी कि आपको कोई भी चीज अगर खरीदना है कार्ड से, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी, वॉच, जो भी खरीदना है, तो आपको कार्ड की डिटेल्स नहीं डालनी होगी, आपको टोकन डालना होगा। और ये टोकन जो होगा बिल्कुल इनक्रिप्टेड होगा। ये टोकन के माध्यम से जो भी वो कंपनियां होंगी वो केवल लास्ट के 4 डिजिट ही पाएंगी अपने पास। लास्ट के 4 डिजिट ही जब उनको मिलेंगे दोस्तों, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, और साथ ही साथ हाँ नाम मिलेगा, उनको नाम मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए सुमित कुमार मिश्रा, तो सुमित कुमार मिश्रा तो उनके पास मिलेगा, लेकिन लास्ट का 4 डिजिट मिलेगा उस कार्ड का और वो टोकन मिल जाएगा। अब ये टोकन इनके पास रहेगा और बिल्कुल ये ओटीपी और फिंगरप्रिंट वाली जो भी व्यवस्था थी वो तो पहले से रहेगी ही एज यूजुअल, लेकिन उसके बाद फिर ये 4 कोड मिलेगा लास्ट में पहचानने के लिए, हाँ हम इस वाले कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे कार्ड हो सकते हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट से लोग पहचान पाएंगे हम इस वाले कार्ड की अपने पेमेंट करे हुए हैं, लेकिन इनको पूरी डिटेल नहीं मिलेगी। अब पूरी डिटेल नहीं मिलेगी तो ये खतरा ही खत्म हो गया, ना हैकिंग का डर है ना कुछ भी का। अब ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आसानी से ये फिशिंग वाले जो मामले होते हैं या फिर जो हैकिंग के मामले होते हैं, ये डाटा लीक के मामले, इन सबसे बच सकेंगे। तो ये टोकनाइजेशन है। अब टोकनाइजेशन जो है 2 टाइप से है, एक तो होता है फ्रंट एंड टोकनाइजेशन, एक है बैक एंड टोकनाइजेशन। फ्रंट एंड बोले तो जब कोई कस्टमर है उसको खुद से अगर टोकन बनाने आता है, वो बना लेता है अगर अपना टोकन, तो फिर वो होगा फ्रंट एंड टोकन। लेकिन एक होता है बैक एंड टोकनाइजेशन सिस्टम, यानी कि जब आप बैक एंड में दोस्तों, जब आपका किसी के जो आप जिससे आप शेयर कर रहे हो अपना डाटा, वो आपके लिए बना करके देता है, विधि के द्वारा आपके टोकन को बनाया जाता है, तो फिर दूसरों के साथ जब उसे साझा करते हैं तो ये हो जाता है
बैकएंड टोकनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, पहले वाले की समस्या क्या है? पहले वाले की समस्या है फ्रंट एंड वाले में कि आपको थोड़ा सा डिजिटली साक्षर होने की जरूरत है, यानी कि ये बिल्कुल जो साधारण इंसान होगा वो थोड़ा सा डरेगा, सहमेगा, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी कैसे टोकन जनरेट करना है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो और इन सब मामले में थोड़ा सा डिजिटली अवेयर हो तो फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो अब आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी सारा, कि आपकी प्राइवेसी रहेगी, ठीक है, टोकन को लेकर के, डाटा को लेकर के, अपने कार्ड को लेकर के। इसके अलावा जो भी चीज़ें ट्रांसमिट होगी दोस्तों वो टोकन के माध्यम से होगी, तो फिर आपकी डिटेल्स जाएगी नहीं। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लागू नहीं होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबरों पर ही सिर्फ नहीं लागू होता है, बल्कि आपकी किसी भी तरह के व्यक्तिगत पहचान को भी ये सिक्योर करेगा। पासवर्ड, फाइल, कस्टमर बैंक अकाउंट डिटेल्स, इन सब से सबकी जानकारियों को ये सेव करेगा। क्योंकि अगर आप देखो आजकल क्या है ना, कुछ बेसिक डिटेल ही अगर दे दो ना, उसी बेसिक डिटेल से लोग बहुत सारी चीज़ें डिटेल निकाल सकते हैं। अभी क्या है, अभी एक बार बीच में इशू उठा था कि आधार कार्ड नंबर लीक होने से क्या खतरा आ सकता है, तो उसके लीक होने से, क्योंकि सारी चीज़ें आप आधार कार्ड से लिंक करा कर रखे हुए हो, और वहाँ पर भी सरकार को आकर के मजबूरी में बोलना पड़ा था कि नहीं, आप किसी भी व्यक्ति के साथ आधार कार्ड भी आप ना शेयर करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, वो भी उससे भी अकाउंट से भी उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपका डिटेल्स निकाला जा सकता है, आपका डाटा लीक हो सकता है। तो इसलिए आप समझो कि अगर टोकन बन जाएगा तो वो डाटा आपका सेव हो जाएगा। तो ना सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का चीज़ सेव होगा, बल्कि आप पासवर्ड, फाइल, अकाउंट और भी बहुत सारी चीज़ें सेव कर पाओगे। कस्टमर के अथेंटिकेशन के बिना ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकेगा, ये तो उसमें भी होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी हानियां क्या है? हानियां है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि इसमें डेली आपको लिमिट सेट करनी होगी। डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट करनी होगी कि आज हम इतना ही ट्रांजेक्शन करेंगे मैक्सिमम। तो फिर अब एक दिन में आप कितना ट्रांजेक्शन करते हो वो फिक्स रहता है आपका। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है इसका, कि यानी कि अगर आप सोचते हो कि आज हम कम खर्च करेंगे और कर लिए और पहुंच गए वहां पर शॉपिंग मॉल में और फिर भाग गया कोई चीज मन को, तो फिर आपको कंट्रोल करना पड़ जाएगा। टोकनाइजेशन थर्ड पार्टी टोकन को सिक्योरिटी रिस्क से नहीं बचाता है। आपने किसी को टोकन दिया, वो आपके टोकन का कहां पर इस्तेमाल कर रहा है ये फिर दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए ये नहीं यूज होगा। आप एक बार टोकन का यूज कर लिए हैं, उस टोकन का वो कैसे यूज कर रहा है, किस प्रकार से, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है जिस विक्रेता के पास आप दो वो विक्रेता भी उसे सुरक्षित रखे। ये टोकनाइजेशन का एक और ड्रॉबैक है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। ये चीजें लागू कब से हो रही हैं? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से टोकनाइजेशन सिस्टम लाया जाएगा। 1 जुलाई से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप शॉपिंग जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी आरबीआई की गाइडलाइन दी गई हुई है कि आप उनके गाइडलाइन के अनुसार अपने कार्ड को सेव करें और उसका टोकन जनरेट कर लें। आप अगर अभी आजकल पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जहाँ पर भी पेमेंट करने जाते होंगे, तो उसमें दिखाई देता होगा आपको सेव कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन या एज पर आरबीआई रूल्स। तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। अभी 30 जून तक का डेट है आपके लिए, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। अभी ये डेट कई बार एक्सटेंड हुई है, ये पहले ही दोस्तों 1 साल पहले ही लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे एक्सटेंड होते होते अभी बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन जो है 30 जून 2022 तक के लिए कर दी गई है। इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको बता ही दिया हूँ कि कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो, पेमेंट एग्रीगेटर हो, मर्चेंट हो या ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह हो, आपके कार्ड की डिटेल नहीं सेव करेगा वो। उसके पास वो एक टोकन सेव होगा जिसमें वो लास्ट की 4 डिजिट ही पाएगा, बस केवल। क्लियर है? तो यहाँ पर ये रूल्स लिखे हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है टोकनाइजेशन सिस्टम से सेव अपना कार्ड, तो कर लीजिए जाकर के, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ग्रुप डी का दोस्तों बैच आया हुआ है, त्रिनेत्र बैच। ग्रुप डी का बहुत ही जबरदस्त बैच है। त्रिनेत्र मतलब यहाँ पर 3 चीजों पर हमारी नजर रहेगी, जीएस पर, साइंस पर और करंट अफेयर पर। ये 3 चीजों को, 3 सब्जेक्ट को कवर करके हम आपका ग्रुप डी का जो स्कोर है वो बूस्ट कराएंगे। इसके लिए जबरदस्त बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच का आप फायदा उठाइए। मात्र 399 में आपको एमजेटी ऐप पर यह बैच मिल जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड करके और इस कोर्स का फायदा उठाइए, ज्वाइन कीजिए। सभी लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर सर्वर पर जो लोड बढ़ेगा तो प्राइजेस बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि सर्वर का स्टोर बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर कंपटीशन कम करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मौका है, अभी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। काफ़ी लोग इसको तेजी से एनरोल कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। एमजेटी ऐप आप कुछ इस प्रकार से पाएंगे, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी है थोड़ा सा बता देना, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा।
चलिए शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।